अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में किस कंडीशन में है, किस हालत में है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताऊं, मुफ्ती साहब जेल के अंदर काफी ज्यादा परेशान हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के कमर में दर्द है, सर में दर्द है, यहां तक 10 मुहर्रम के दिन जो रोजा उन्होंने रखा था, रोजा रखने की वजह से या किसी और कमजोरी की वजह से मुफ्ती साहब चक्कर आकर भी गिर गए थे। दोस्तों, मुझे यह नहीं मालूम कि अब जेल के अंदर उनको कितनी तकलीफ दी जा रही है या कुछ और तकलीफ है, लेकिन बात यहां पर यह है, मुफ्ती साहब बेगुनाह बेकसूर होने के बावजूद मुफ्ती साहब को रिहाई आखिर क्यों नहीं दी जा रही? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई डेंजरस पर्सन है या कोई खूंखार व्यक्ति है, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे माशरे का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज 25 जुलाई बड़ोदरा सेंट्रल जेल में है, और जेल के अंदर मुफ्ती साहब के साथ वो बर्ताव किया जा रहा है जो आम कैदियों के साथ किया जाता है। वो कैदी जिनको जो तड़ीफार हुए हो, या ऐसे कैदी जो नशे की वजह से, शराब की वजह से, चोरी डाक करने की वजह से जिनको जेलों में डाला गया है, जैसा उनके साथ बर्ताव है ऐसा ही मुफ्ती साहब के साथ है। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब एक हमारे भाई है, उन्होंने गुजरात कॉल करके मुफ्ती साहब के अहवाल पूछे थे, तो वहां से ये सारी जानकारी मिली है। अब दोस्तों, मुफ्ती साहब को 29 तारीख दी गई है। क्या मुफ्ती साहब 29 तारीख को रिहा हो जाएंगे? दोस्तों अजीजों, कुछ काम बता रहा हूं जो आपको करने हैं जिससे मुफ्ती साहब रिहा हो जाएंगे और मुफ्ती साहब के रिहा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो बात आपको आवाज उठानी है। आप जिस इलाके में रहते हो, संविधान और कानून के दायरे में रहकर आपको आवाज उठानी है मुफ्ती साहब के लिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। दूसरी बात, 2 रकात आपको अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़नी है, और नमाज पढ़ के सलातुल हाजत 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ाकर आपको मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करनी है कि 29 तारीख को मुफ्ती साहब को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। तीसरी बात क्या है कि आपको ट्विटर अगर आप चलाते हैं या इसी तरीके से जहां पर भी आप मुफ्ती साहब का वीडियो देख रहे हो, वहां पर आपको एक कमेंट करना है कि गुजरात सरकार को लेकर, गुजरात सरकार का ये पासा एक्ट जो है गुजरात सरकार की तरफ से है, तो आपको कमेंट क्या करना है कि गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल से हमारी अपील है कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, ये आपको ट्रेंड चलाना है ट्विटर पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और एक काम ये करना है कि अगर आप जिस ओहदे पर है, आपकी जितनी पहुंच है, आप अपनी पहुंच के मुताबिक आवाज चलाइए, आप अपनी पहुंच के मुताबिक मुफ्ती साहब का ताउन करें। अगर आप कोई सरकारी ओहदे पर है, सरकारी डिग्री पर है, या आपकी जान पहचान में कोई है, तो अपनी आवाज को ऊंचा करें ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई में आसानी हो जाए। दोस्तों, आप नहीं जान सकते मुफ्ती साहब के घर वाले, मुफ्ती साहब के रिश्तेदार कितने परेशान होंगे। उनके छोटे छोटे बच्चों को यकीनन मुफ्ती साहब की अपने अब्बू की जो है याद आती होगी। दोस्तों, मुफ्ती साहब के भाई मुफ्ती जुबैर मिसबाही अहमदाबाद गुजराती के अंदर है, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मैं अब फिर से जो है गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल से ये अपील करूंगा कि मुफ्ती साहब को आने वाले 29 तारीख में बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। आप जो है मुफ्ती साहब के ताल्लुक से वीडियो बना बनाकर हमको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि दोस्तों रिहाई नहीं मिल रही, सिर्फ तारीख पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग मुफ्ती साहब के लिए जरूर दुआ करेंगे, और जितने काम बताए हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह के जात से उम्मीद है, क्योंकि हम अल्लाह के जात से कभी मायूस नहीं होने वाले। अल्लाह जो है अपने बंदों की मुरादों को कभी जो है जाया नहीं होने देता। बस अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है, मशीयत होती है, जिसको सामने रखकर अल्लाह ताला कोई फैसला जल्दी करते हैं, कोई फैसला थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करें, नमाजों का एहतिमाम करें, और एक दुआ ये भी पढ़े कि सब्बितना वंसुरना, सब्बितना वंसुरना, इस वजीफे का भी एहतिमाम करें। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह मुफ्ती साहब जो है रिहा हो जाएंगे। आप सभी लोग ये काम जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।